नमस्कार दर्शकों, मैं हेमांगी कोटेचा दमन न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। वलसाड जिला समाहर्ता ने जिला के 26 गांवों में सख्ती से लागू की धारा 144। वापी में भानुशाली सेवा समाज ने कोरोना मरीजों के लिए आत्मनिर्भर क्वारंटाइन सेंटर खड़ा किया। सिलवासा पुलिस ने 2.5 किलो गांजा के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। पार्टी शहर और तालुका भाजपा संगठन की नई संरचना कर नियुक्ति की गई। अब समाचार विस्तार में। वलसाड जिला समाहर्ता ने जिला के 26 गांवों में धारा 144 सख्ती से लागू की। वलसाड जिला में दिन ब दिन कोरोना का खौफ बढ़ रहा है। कोरोना संक्रमण को रोकने वलसाड जिला के 26 गांवों में जिला कलेक्टर द्वारा 144 की कलम जारी करने में आई है। वलसाड तहसील के 6, पारडी तहसील के 6, वापी तहसील के 7 और उमरगांव तहसील के 7 गांवों में 144 की कलम जारी करने में आई है। साथ ही में जिला बाहर से आते सभी लोगों की जांच करने के बाद जिला में प्रवेश दिया जाएगा और बाहर से आते लोगों को 7 दिन तक क्वारंटाइन किया जाएगा। जिला में प्रवेश करते सभी के दस्तावेज और जरूरी विगत की जाँच करने के बाद प्रवेश दिया जाएगा। અને વર્કશોપ છે તમારે નવસારી જવાનું, નવસારીમાં જ રહેવાનું, બરાબર? વલસાડ જિલ્લાના સમગ્ર જિલ્લાના કાર્યક્ષેત્રને લાગુ નથી પડતી। જે 144મી કલમનું જાહેરનામું ગઈકાલે મેં ઇસ્યુ કર્યું છે એ કેટલાક જિલ્લાના પોકેટ પર છે, ખાસ કરીને શહેરી વિસ્તાર અને એમાં સૌથી વિશેષ કે કોરોનાથી પ્રભાવિત જિલ્લાનો જે ઔદ્યોગિક વિસ્તાર છે, ઔદ્યોગિક નગરી છે વાપી। અને એટલા માટે શહેરી વિસ્તાર નગરપાલિકા વિસ્તારમાં સંક્રમણને નાથવા માટેના એક ઉપાયાત્મક પગલાં તરીકે આપણે 144મી કલમ જાહેર કરી છે। અને આનું એક કારણ એ છે કે જેથી કરીને બિનજરૂરી કામ વિના લોકો ગામમાં જાહેર રસ્તા ઉપર કે જાહેર સ્થળે ટોળે ન વળે અને સંક્રમણને નાથવા માટેનું એક લોકો સ્વયં પોતે શિસ્ત દાખવે અને જાહેરમાં પોતાની બિનજરૂરી રીતે નીકળવાનું ટાળે। અને એટલા માટે અમે 144મી કલમનું જાહેરનામું ગઈકાલે ઇસ્યુ કર્યું છે શહેરી વિસ્તાર પૂરતું। ગઈકાલે અમે મિટિંગ કરી હતી, અધિકારીઓની શ્રેણીબદ્ધ પગલાં લઈ રહ્યા છીએ। કોઈપણ હિસાબે અમે ઈચ્છીએ છીએ, જિલ્લાનું વહીવટીતંત્ર ઈચ્છે છે કે કોરોનાના જંગ સામે જીતવા માટે હવે ફ્રન્ટ ફૂટ ઉપર લડવું પડશે અને લોકોનો પણ એટલો જ સહકાર અને સહયોગ જરૂરી છે। લોકતંત્રમાં સરકાર અને વહીવટીતંત્ર એકલાથી કામ કરે અને એની સાથે જનમત અને લોકમત પણ સાથે હોવો જોઈએ। એટલા માટે અમે સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓનો પણ સહયોગ લઈ રહ્યા છીએ અને તમામ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓનો પણ સંપૂર્ણ સહયોગ મળી રહ્યો છે। આમ છતાં અમે એક ચેકપોસ્ટ ઉપર ચેકિંગ ચાલુ કરવાનો તો નિર્ણય લીધો જ છે। સાથે સાથે જિલ્લા રાજ્ય બહારથી જે લોકો, કારણ કે એક બાજુ મહારાષ્ટ્રની બોર્ડર છે, તો જેથી કરીને જે લોકો અહીંયા મોટાભાગે આપણા ત્યાં ઔદ્યોગિક વિસ્તારોમાં મોટાભાગના લેબરો, શ્રમિકો જે તે સમય પોતપોતાના વતનમાં પરત ગયા હતા। હવે સ્વાભાવિક છે કે રોજગારી અર્થે આ જ શ્રમિકો અહીંયા પરત પોતાના કામ ધંધા માટે આવશે જ, તો સ્વાભાવિક છે કે આવે, વેલકમ, પરંતુ એમની ચકાસણી થશે, એમની સ્ક્રીનિંગ થશે અને 7 દિવસ ક્વોરન્ટાઇન રહ્યા પછી આપણે એમને જે તે સ્થળે નોકરી માટે એટલા માટે જાહેરનામું બહાર પાડ્યું છે કે કોઈપણ શ્રમિક કોઈપણ ફેક્ટરીમાં, કોઈપણ ઔદ્યોગિક એકમમાં આવશે તો એણે એની જાહેરાત જાણ નજીકના પોલીસ સ્ટેશન અને નજીકના હેલ્થ સેન્ટર। वलसाड जिला समाहर्ता ने 9 निजी अस्पतालों को कोरोना के इलाज के लिए दी अनुमति।
वलसाड जिला में कोरोना महामारी तेजी से बढ़ रही है। सरकारी अस्पतालों में मरीजों को योग्य इलाज न मिलता होने की फरियाद के बाद जिला कलेक्टर ने जिला की 9 निजी अस्पतालों को कोविड-19 मरीजों को उनके हॉस्पिटल में सरकार ने तय किए दर से इलाज देने की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा वलसाड, पारडी और वापी की मिलकर कुल 4 अस्पतालों को सरकार ने कोविड-19 के इलाज हेतु एक्वायर्ड की है। इन 4 हॉस्पिटल में कोरोना मरीज को निःशुल्क इलाज दिया जाएगा। जिला की 2 कोविड-19 हॉस्पिटल, वलसाड सिविल हॉस्पिटल और वापी की जन सेवा हॉस्पिटल के कोविड-19 वार्ड में मरीजों की मात्रा निरंतर बढ़ रही है। इसके अलावा वलसाड की म्यूनिसिपल हॉस्पिटल और जिला की CHC PHC सेंटरों में कोविड-19 के मरीजों को दाखिल किया जा रहा है, जिनको मिलकर कुल बेड की मात्रा 370 ही होती थी। इन हॉस्पिटल में कोविड-19 मरीजों के इलाज को लेकर कई फरियाद उठ रही है। जो मरीज पैसे खर्च करने के लिए समर्थ है, ऐसे मरीजों में कोरोना के लक्षण दिखे तो वलसाड सिविल हॉस्पिटल में भेज देते थे, क्योंकि जिला में आई निजी अस्पतालों में कोविड-19 के इलाज हेतु सरकार ने मंजूरी न देते निजी चिकित्सकों की फरियाद के बाद कलेक्टर RR रावल ने जिला की निजी अस्पताल के संचालकों के साथ आयोजित की बैठक में निजी अस्पतालों को कोविड-19 के इलाज हेतु मंजूरी देने का तय करने में आया था, जिसके अंतर्गत जिला की 9 जितनी निजी अस्पतालों ने कोविड-19 के इलाज हेतु आवेदन देते कलेक्टर ने सभी को तत्काल असर से मंजूरी दे दी है। इन निजी अस्पतालों में मरीजों को अपने पैसे चुकाने होंगे, ऐसा पता चला है। निजी अस्पतालों को परमिशन दी उसमें अमित हॉस्पिटल वलसाड, लोटस हॉस्पिटल वलसाड, डॉक्टर हाउस वलसाड, मृणाल हॉस्पिटल वलसाड, ओचिन हॉस्पिटल वलसाड, अभिषेक हॉस्पिटल वलसाड, रॉय नर्सिंग होम वलसाड, मेहता हॉस्पिटल पारडी हॉस्पिटल। निजी अस्पतालों में कोविड-19 के इलाज की मंजूरी मिलते वलसाड सिविल और जन सेवा अस्पताल पर दबाव कम होगा। सक्षम व्यक्ति निजी अस्पताल में जाएंगे, जिससे सरकारी अस्पतालों में दाखिल होते सामान्य वर्ग के मरीजों का असरकारक रूप से इलाज होगा, जिससे मृत्यु दर कम होगा। ऐसी आशा आरोग्य विभाग ने व्यक्त की थी। શરૂઆતમાં વલસાડ જિલ્લામાં આપણે સિવિલ હોસ્પિટલ હતી, જેની 200 બેડની કેપેસિટી છે। એ સાથે આપણે જનસેવા હોસ્પિટલ વાપી, શ્રેયસ હોસ્પિટલને આપણે રેક્વિઝિટ કરી હતી, એની 100 બેડ હતી, અને મ્યુનિસિપલ જનરલ હોસ્પિટલ વલસાડની એમ કહીને આપણી જોડે 317 બેડની ઓલરેડી કેપેસિટી હતી। ત્યાર પછી ક્રમશઃ જરૂરિયાત જણાઈ ગઈ એમ તેમ આપણે અનેક હોસ્પિટલોને રેક્વિઝિટ કરી છે, જેમાં વાપીની ESI હોસ્પિટલ છે અને પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલો છે। અહીંયાની આપણે વાપી શહેરની 21st સેન્ચુરી હોસ્પિટલ છે, નાડકર્ણી હોસ્પિટલ જેનું બીજું નામ છે, એ જ રીતે ત્યાંની સેલ્બી હોસ્પિટલ છે, અહીંની લોટસ હોસ્પિટલ છે, મૃણાલ હોસ્પિટલ છે। આ બધી હોસ્પિટલોને આપણે પ્રાઇવેટ દર્દીઓની સારવાર કરવા માટેની છૂટ આપી છે। સરકારના નિયત કરેલા ધારાધોરણોના રેટ મુજબ આ લોકો સેવા આપી શકશે, જેના કારણે જે લોકોને સિવિલમાં નથી જવું અને પ્રાઇવેટ સેવા લેવી છે એમને પણ આ લાભ। मुंबई में 564 कोरोना मरीज ठीक करने के बाद अब भानुशाली सेवा समाज ने वापी में कोरोना मरीज के लिए आश्रम खड़ा किया। कोरोना मरीज के लिए कच्ची भानुशाली मित्र मंडल ट्रस्ट इस गंभीर परिस्थिति में सेवा दे रहे हैं। कोरोना महामारी में मुंबई से सूझबूझ से 564 मरीज ठीक करने के बाद अब वापी में बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव मरीज की मात्रा को ध्यान में रखकर संस्था ने निःशुल्क कोविड-19 क्वारंटाइन वार्ड शुरू किया है, जिस अंतर्गत सभी व्यवस्था अच्छी है, जिसमें वापी में बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव मरीजों को मदद कर सके और अच्छा इलाज मिले, उस हेतु से वापी के श्री कच्ची भानुशाली मित्र मंडल ट्रस्ट ने कच्ची भानुशाली सेवा समाज ट्रस्ट मुंबई के दिशा निर्देश से समाज के गुरु हरिदास जी महाराज की प्रेरणा और उदराम बापा के आशीर्वाद से गुजरात सरकार के सहयोग से आत्मनिर्भर क्वारंटाइन सेंटर शुरू किया है। इस आत्मनिर्भर क्वारंटाइन वार्ड में संस्था की ओर से सरकार के नियम अनुसार बेड, मेडिकल किट, गर्म पानी की कीटल, नाश लेने के लिए इलेक्ट्रिक नाश मशीन, मास्क और जरूरी इलाज और दवाइयाँ संपूर्ण निःशुल्क दिया जा रहा है। इस कामगिरी के लिए स्वयं सेवक डॉक्टर 7 जूनियर डॉक्टर की टीम सेवा दे रही है। विशेष बात यह है कि यहाँ मरीजों को अपनी कामगिरी खुद करनी होती है। रसोई आने के बाद अपने बर्तन में खाना, अपना बिस्तर खुद लगाना, स्वच्छता रखनी, टॉयलेट बाथरूम की खुद सफाई करनी और घर पे या मंदिर में जिस तरह सेवा दे उस तरह अपनी संभाल रखकर इलाज लेना होगा।
वलसाड के एएसआई की सूरत में कोरोना से मौत। वलसाड के पुलिस विभाग में पिछले 30 साल से फर्ज निभाते ठाकुर भाई रणछोड़ भाई पटेल एएसआई के रूप में पुलिस हेडक्वार्टर में फर्ज निभाते थे। उन्हें कुछ दिन पहले सांस लेने में मुसीबत होते वलसाड सिविल हॉस्पिटल में ले जाने में आया था। सिविल हॉस्पिटल में से सूरत की यूनाइटेड ग्रीन हॉस्पिटल में ले जाने में आया था, जहां ठाकुर भाई का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आया था और कोरोना के इलाज के दौरान बुधवार की सुबह ठाकुर भाई की मौत हुई थी। एएसआई की अचानक मौत होने से वलसाड में पुलिस परिवार में शौक का माहौल छा गया था। आज रोज पुलिस हेडक्वार्टर में पुलिस जवानों ने मृतक ठाकुर भाई पटेल को 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी थी। राज्य प्रधान रमन पाटकर के बाद उनकी बीवी, बेटे और भतीजी ने कोरोना को मात दी। वलसाड जिला में कोरोना कहर के संक्रमण में राज्य प्रधान रमन पाटकर सहित उनकी पत्नी, बेटे और भतीजी का कोरोना पॉजिटिव आने के बाद इलाज शुरू था, जिन्होंने बुधवार को कोरोना को मात देते हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने में आया था, जिनको लेने राज्य प्रधान रमन पाटकर खुद विशेष उपस्थित रहे थे। पाटकर भी हफ्ते पहले कोरोना को मात देकर स्वस्थ हुए हैं। जिला में कोरोना कहर में उमरगांव के विधायक और राज्य कक्षा के वन और जनजाति प्रधान रमन पाटकर कोरोना को मात देने के बाद बुधवार को उनकी पत्नी, बेटा और भतीजे ने भी कोरोना को मात दी है। पाटकर के पूरे परिवार का कोरोना पॉजिटिव आया था, जिसके बाद पाटकर को अहमदाबाद में और उनके परिवार को वापी की कोविड हॉस्पिटल में इलाज के लिए दाखिल करने में आया था। बीती 15 जुलाई को पाटकर कोरोना को मात देकर स्वस्थ हुए थे। साथ ही में उनकी बीवी, बेटा और भतीजी को वापी की जनसेवा हॉस्पिटल में दाखिल करने में आया था, जो बुधवार को ठीक हुए थे, जिनको दोपहर को हॉस्पिटल से छुट्टी देते रमन भाई पाटकर गांधीनगर से अपने परिवार को घर ले जाने वापी की जनसेवा हॉस्पिटल पहुंचे थे। हॉस्पिटल में डॉक्टर और स्टाफ द्वारा ठीक हुए मरीज को ताली बजाकर प्रोत्साहित करने में आया था, जिसके बाद रमन भाई पाटकर अपनी कार में अपने परिवार को लेकर घर जाने रवाना हुए थे। श्री रमनभाई पाटकरना सुपुत्र विजयभाई पाटकर, एमना वाइफ पार्वती पाटकर, एमना भत्रीजी हेमाक्षीबेन पाटकर, जे 13 तारीखना रोज जनसेवा हॉस्पिटल खाते सारवार माटे आवेल हता ने तेमणे कोरोनाने मात आपीने आज रोज 22 तारीखना रोज एमने रजा आपवामां आवेल छे। दमन न्यूज़ में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।
स्वागत है आपका। दादरा नगर हवेली में गुरुवार को 28 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। दादरा नगर हवेली में गुरुवार को 28 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। दादरा नगर हवेली में गुरुवार को 15 नए कंटेनमेंट जोन घोषित हुए। गुरुवार को 13 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए, जिन्हें डिस्चार्ज किया गया है। दादरा नगर हवेली में अब तक 141 कोरोना पॉजिटिव मामले सक्रिय है और 219 लोगों की कोरोना से रिकवरी हो चुकी है, जिन्हें डिस्चार्ज किया गया है। वहीं एक व्यक्ति की कोरोना के कारण मृत्यु हो चुकी है। दादरा नगर हवेली में फिलहाल 143 कंटेनमेंट जोन हो चुके हैं, जिनमें से 10 दादरा पंचायत में, 15 नरोली पंचायत में, 16 सामरवंडी पंचायत में, 3 रखोली पंचायत में, 2 खानवेल पंचायत में, 1 रुदाना पंचायत में, 2 सिंदोनी पंचायत में, 5 गलोंडा पंचायत में, 4 साइली पंचायत में, 5 मसाट पंचायत में, 5 सुरंगी पंचायत में, 2 कौंचा पंचायत में, 1 दुधनी पंचायत में, 1 अंबोली पंचायत में और 71 सिलवासा नगर पालिका शहरी विस्तारों में है। दमन में गुरुवार को 13 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। दमन में गुरुवार को 13 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। गुरुवार को 10 मरीज स्वस्थ हुए, जिन्हें डिस्चार्ज किया गया। दमन जिला में फिलहाल 136 कोरोना पॉजिटिव मामले सक्रिय है और 272 लोगों की रिकवरी हुई है। वहीं एक कोरोना मरीज की मौत हो चुकी है। दमन में गुरुवार को 8 नए कंटेनमेंट जोन घोषित हुए। दमन में अब तक 82 कंटेनमेंट जोन हो चुके हैं, जिसमें से 30 डाबेल में, 11 कच्चीगाम में, 4 दुनेठा में, 9 तलवाड़ा में, 2 भीमपुर में, 2 वरकुंड में, 1 देवका में, 1 मोटी दमन के नगर पालिका के शहरी विस्तार में और 21 नानी दमन के नगर पालिका के शहरी विस्तारों में है। वलसाड जिला में गुरुवार के दिन कोरोना के 9 केस पॉजिटिव दर्ज हुए। कोरोना का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, तभी वलसाड जिला में गुरुवार के दिन कोरोना के और 9 केस पॉजिटिव दर्ज हुए थे। गुरुवार को आए 9 केसों में से 5 वलसाड से, 1 पारडी से, 1 वापी से और 2 उमरगांव के विस्तार में से है। इसी के साथ गुरुवार को 9 व्यक्ति रिकवर भी हुए थे, जिन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी दी गई थी। वलसाड जिला में कुल 176 कोरोना पॉजिटिव के मामले सक्रिय हैं और 289 लोगों की रिकवरी हो चुकी है। वहीं 6 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। शासन प्रबंध द्वारा कोरोना पॉजिटिव आए सभी मरीजों के रहने के विस्तार को कंटेनमेंट जोन घोषित कर उन सभी विस्तारों को सैनिटाइज कर सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। सिलवासा पुलिस ने गांजा बेचने के मामले में एक आरोपी को किया गिरफ्तार। सिलवासा पुलिस को खरड़पाड़ा विस्तार में गांजा बेचे जाने की गोपनीय सूचना मिली थी। गुप्त सूचना के आधार पर कार्यवाही करते दिनांक 22/7/2020 को पीआई सेबेस्टियन देवासिया, एसएचओ सिलवासा पुलिस स्टेशन नरोली आउटपोस्ट के पुलिस कर्मचारियों के साथ खरड़पाड़ा के एक चौल में मुन्ना देवेंद्र चौधरी के किराए के कमरे में तलाशी ली, जिसमें गांजा का लूज स्टॉक कमरे में से एक पैकेट में मिला, जिसका कुल वजन 2.5 किलोग्राम था। आरोपी मुन्ना देवेंद्र चौधरी की उम्र वर्ष 38 साल है, जिस पर आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। इस मामले की आगे की जांच पीएसआई अनिल टी.के. को सौंपी गई है। अभियुक्त को दिनांक 23/7/2020 को गिरफ्तार किया गया था और उसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था, जहां उसकी पुलिस हिरासत रिमांड 28/7/2020 तक दी गई। मामले की आगे की जांच जारी है। कल रात को हमको एक इन्फॉर्मेशन मिला था कि खरड़पाड़ा जो विक्रम सिंह चौहान का चौल है, वहाँ पे एक मुन्ना करके है, वो उसके वहाँ गांजा का ये बिजनेस कर रहा है वो। उसके चलते हमको जो इन्फॉर्मेशन मिला, हमने सुपीरियर ऑफिसर को पास करते हुए आगे वहाँ पे उसके चाल में हमने ये किया, रेड किया। उनको जो ऑफिशियल फॉर्मेलिटी होता है एनडीपीएस एक्ट के तहत जो कार्रवाई करना है, उस हिसाब से कार्रवाई करके वहाँ सर्च करके हमको वहाँ 2.5 किलो गांजा मिला। अलग अलग बैग्स में भरे हुए थे, जो हमने वहीं पे सील किया और जो एफएसएल बैगने का सैंपल अलग करके वहाँ से पंचनामा करके हम लेकर आए और उसके तहत हमने केस रजिस्टर किया है। तो आज उसको पेश किया था हमने कोर्ट में और हमको मंगलवार तक का उसका रिमांड मिला है। तो आगे का तहकीकात इसमें चालू। ऐसा कोई मतलब ये नहीं है, डिटेल्स मिला हुआ नहीं है हमको। हम
तहकीकात कर रहे हैं। अभी जो रिमांड मिला है उसमें ये सब डिटेल्स आएगा, क्योंकि बहुत प्रीमेच्योर है। अभी कल रात को ही हमारा ये पूरा डिटेल्स पेपर वर्क सब करने में और रिमांड में लेके जाने में ही पूरा टाइम निकल गया है। तो अभी जो इंक्वायरी करना है आरोपी से, उतना इंक्वायरी हुआ नहीं है उसका। वो तो 18 साल से यहाँ रह रहा है सिलवासा में, अलग अलग जगह पे नौकरी भी कर रहा है, क्या है वो कर रहा है। बट जो ये अगर ये काम जब से कर रहा है पूछो तो वो अभी तहकीकात करना बाकी है। वो उनका पूरा डिटेल स्टेटमेंट आएगा तभी आपको बता पाएंगे। पार्टी शहर और तालुका भाजपा संगठन की नई संरचना तैयार कर पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। नवसारी के सांसद CR पाटिल की गुजरात भाजपा प्रदेश के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति की गई थी, जिसको वलसाड जिला भाजपा प्रमुख कनुभाई देसाई ने शुभकामनाएं दी थी और उनके दिशा निर्देश से पार्टी शहर और तालुका भाजपा संगठन के शेष विभिन्न पद के लिए एक नई संरचना तैयार कर पदाधिकारी की नियुक्ति करने में आई, जिसमें 6 उपाध्यक्ष, 2 महासचिव, 6 मंत्री, 1 कोषाध्यक्ष सहित 16 पदाधिकारी की नियुक्ति करने में आई थी, जिसमें पार्टी शहर भाजपा के नए संगठन में अध्यक्ष के रूप में राजेश पटेल और उपाध्यक्ष के रूप में अजित भंडारी, राजेश राजभोई, उमेश पटेल, किरण पटेल, जितेंद्र ओझा, वनीता बहन कटारिया को चुना गया। जब महासचिव के रूप में केतन प्रजापति, प्रणव देसाई और मंत्री के रूप में रीटा बहन प्रजापति, विपुल पटेल, नैना बहन पटेल, निकिता बहन पटेल, किरण मोदी, दक्षा बहन पटेल और कोषाध्यक्ष के रूप में अमित राणा को चुना गया। जब पार्टी तहसील भाजपा समिति अध्यक्ष के रूप में महेश भाई देसाई, महासचिव के रूप में पुनीत पटेल, मुकेश पटेल, उपाध्यक्ष नानूभाई टंडेल, हर्षद पटेल, शैलेश पटेल, दीक्षांत पटेल, हेमा बहन टंडेल, मंत्री के रूप में दिव्या बहन पटेल, अभिषेक देसाई, हंसा बहन पटेल, विजय पटेल, शिल्पा बहन पटेल, निशा बहन माहियावंशी, कोषाध्यक्ष के रूप में रविंद्र पटेल वगैरह को चुनकर आने वाले दिनों में संगठन को मजबूत बनाने बैठक आयोजित हुई थी, जब इस संगठन में बड़ी मात्रा में पंचायत और पालिका के चुने गए पदाधिकारी को शामिल करने में आया है। CR पाटिल ने बताया कि पार्टी ने मुझ पर विश्वास रखकर मुझे प्रमुख बनाया है, जिसे और मजबूत और असरकारक बनाने के प्रयत्न प्रामाणिकता से करूंगा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, अमित शाह, विजय वाणी और नितिन भाई पटेल सबका आभारी रहूंगा। વિશ્વાસ છે કે કદાચ હું બિનઅનુભવી હોઈશ, પરંતુ એટલું ચોક્કસ કે મારા પ્રયત્નો પ્રામાણિક હશે અને પરિણામ સુધી જવા માટેના બધા જ પ્રયત્નો પૂરી તાકાત સાથે કરવાની પણ હું તમને ખાતરી આપું છું। મને જ્યારે આ જવાબદારી આપી છે ત્યારે હું પણ મનુષ્ય છું, મારા કોઈ ગમણ અણગમા હોઈ શકે, પરંતુ પાર્ટીના હિતમાં એક પણ ગમણ અણગમા વિશે એનો દુરુપયોગ નહીં થાય એનો પ્રયત્ન જરૂર હશે અને પાર્ટીના અહિત તત્વો છે ત્યાં મક્કમ નિર્ણય કરતા પણ જરાય ખચકાઈશું નહીં। તો આના દ્વારા પણ એક ઘટક થશે, પાર્ટીની એક ઇમેજ બનશે, જે ઇમેજ આટલા વર્ષોથી બનાવી છે પાર્ટી એને વધારવાની છે। તો હું આપનો સૌનો સાથ માંગુ છું। दमन भाजपा कार्यालय में बुधवार को दमन दीव और दादरा नगर हवेली भाजपा के महिला मोर्चा प्रमुख का चुनाव करने में आया। दमन भाजपा कार्यालय में आज दमन दीव और दादरा नगर हवेली भाजपा के महिला मोर्चा प्रमुख का चुनाव करने में आया था, जिसमें भाजपा के सक्रिय महिला कार्यकर्ता सिंपलबेन काटेला को सर्वानुमत से महिला मोर्चा का प्रमुख पद पर नियुक्त करने में आया था। नए नियुक्त महिला मोर्चा के प्रमुख दामिनी वुमेन्स फाउंडेशन नाम की खानगी संस्था भी चलाते हैं और एक बार दमन म्यूनिसिपल काउंसिल प्रमुख का पद भी प्राप्त कर चुके हैं। सिंपलबेन ने इस अवसर पर बताया कि वह पार्टी के आदेश अनुसार 3 प्रदेश में कार्य करेंगे और केंद्र सरकार की सभी योजना का लाभ लोगों तक पहुंचे और 3 प्रदेश की महिलाओं को पार्टी में कार्यकर्ता बनाने मेहनत करेंगी। कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित भाजपा पार्टी कार्यकर्ताओं और अग्रणियों ने नवनियुक्त महिला प्रमुख को शुभकामनाएं दी थी। आज भारतीय जनता पार्टी ने मुझे महिला मोर्चा की जिम्मेदारी दी है
तो मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगी ये जो मुझे जिम्मेदारी दी है उसमें पूरी विश्वास के साथ पूरी निष्ठा के साथ उस पर खड़े उतरने की जरूरत। जिस तरह आप देख रहे हो कि आज प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी के काफ़ी सारी स्कीमें जो आई है उसको जन जन तक पहुँचाने का हम कार्य करेंगे। जन कल्याण योजना हो ऐसी काफ़ी सारी योजनाएं हैं जिसे हम हर क्षेत्र में हर जगह पे पहुंचने की कोशिश करेंगे। आज हम देख रहे हैं कि ये सिर्फ दमन और दीव क्षेत्र ही नहीं है, दादरा नगर हवेली भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि क्षेत्र भी बहुत काफ़ी बड़ा हुआ है। तो हमारे लिए काम भी बहुत रहेगा। तो बहुत सारी महिलाओं का हम संपर्क करेंगे, उसको जोड़ेंगे और साथ में हमारी जो कमेटी पहले की है उसको साथ में लेकर ही हम चलेंगे। जो हमारी पहले भी टीम थी उसके साथ हम मिलकर जो भी कार्य करना है वो साथ में मिलकर करेंगे। समाचार समाप्त करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। वलसाड जिला समाहर्ता ने जिला के 26 गांवों में सख्ती से लागू की धारा 144। वापी में भानुशाली सेवा समाज ने कोरोना मरीजों के लिए आत्मनिर्भर क्वारंटाइन सेंटर खड़ा किया। सिलवासा पुलिस ने 2.5 किलो गांजा के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। पार्टी शहर और तालुका भाजपा संगठन की नई संरचना कर नियुक्ति की गई। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज। कल नए समाचारों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक हिमांगी कोटेचा को इजाजत दीजिए। धन्यवाद। तुम्हारी हर ख्वाहिश, तुम्हारा हर सपना, ये सब कुछ अब मैं छीनूंगी तुमसे। जब मैं तुम्हें बर्बाद करूंगी तब आंसू मेरे भी बहेंगे। मैं बर्बाद हुआ हूँ लेकिन इस बर्बाद होने का कोई गम नहीं है क्योंकि वो खुश है। आपके सामने पीतल और सोना दोनों था और आपने पीतल को चुना और अनमोल सोना खो दिया। आपको बर्बाद करने की जो जिद है प्रेरणा की, उसमें मैं हर तरह से उसके साथ। प्यार निभाने के 3 अनदेखे अंदाज। कसौटी जिंदगी की सोमवार से शनिवार रात 8 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। Why beat one opponent when you can beat 2? 3 teams. That's big. That's massive. 2 halves. 1 match. Bonin has got one. A format You have never seen before. What a magnificent night this has been. like literally you've never seen it before. It's new. And the last batter Stands. This format. Who thought of the rule? Watch the Solidarity Cup on 18th July at 2 p.m. live on the Star Sports Network.